साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बदले हुए हालात में सुप्रीम कोर्ट के जो मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात तनकीद की ज़द में हैं, माजी में कप्तान अपने हक़ में फ़ैसला देने की वजह से इनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहे हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 7 अप्रैल को कौमी असम्बली बहाल करने और तहरीक अदम एतमाद पर साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोटिंग करवाने का हुक्म देने के बाद से पाकिस्तानी अदलिया इमरान खान की तनकीद की ज़द में है। अपने हालिया जलसों में इमरान खान बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि 9 अप्रैल की रात सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुलवाए गए। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि अगर कुछ लोग 10-15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फ़ैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फ़ैसले दें? हम अपने फ़ैसलों का एहतराम चाहते हैं। उमर अता बंदियाल का कहना था कि अदालत आईनी काम सरअंजाम देती है, कौमी लीडरों को अदालती फ़ैसलों का दिफा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने पर अदलिया को गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। याद रहे कि कौमी असम्बली बहाल करने और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में ऐसे सीनियर जज शामिल हैं जो माजी में मुल्क की तारीख के चंद अहम और तारीखी फ़ैसलों का हिस्सा रहे हैं और इमरान खान इनकी तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते रहे हैं। फ़ैसलों पर तनकीद करें, मुसन्निफ़ पर नहीं। ये कहने वाले चीफ जस्टिस बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस लार्जर बेंच की सरबराही की थी जिसने 3 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर असदुद नोटिस दिया था और फिर 7 अप्रैल को केस का फ़ैसला सुना दिया था, जो इमरान को बहुत ही नागवार गुजरा। इस रूलिंग में इमरान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को साजिश और आइन के मुनाफिक करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया था, जिसकी फौरी बाद वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग पर अज़ खुद नोटिस लिया, जिसकी समाअत 5 रोज़ जारी रही। अदालत ने फैसला सुनाते हुए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कालअदम करार दे दी थी, असम्बली बहाल कर दी थी और 9 अप्रैल को कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का हुक्म दिया। इस केस की समाअत करने वाले बेंच में शामिल जज माजी में कौन से फैसले देते रहे, आइए आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साबिक सदर मुशर्रफ के 2007 में दूसरे अबूरी आइनी हुक्मनामे के तहत हलफ लेने से इनकार करने वाले जजों में से एक हैं। बंदियाल 2019 में कासिम सूरी के इंतखाब को कलअदम करार दिए जाने से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच के सरबराह भी रह चुके हैं। इसी 3 रुकनी बेंच ने कासिम सूरी के हक़ में फ़ैसला देते हुए हुक्म जारी किया था कि जब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त पर फ़ैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक मुताल्लिक़ा हल्के में ज़िमनी इंतखाब ना करवाएं। इसके बाद कासिम सूरी रुकन असम्बली के साथ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पर भी बरकरार रहे, लेकिन दोबारा इनका केस नहीं सुना गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने से मुतालिक फ़ैसला देने वाले बेंच में भी शामिल थे, जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों की समाअत करने वाले बेंच के सरबराह भी रह चुके हैं। 5 रुकनी बेंच के एक और सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने माजी में जिन अहम केसों की समाअत की, इनमें पानामा पेपर्स का केस भी शामिल है। जस्टिस एजाजुल एहसन समाअत करने वाले बेंच के रुकन थे जिसने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। इन्हें और इनके बच्चों के हवाले से नैब में रेफरेंस दायर करने के अहकाम जारी किए गए। जस्टिस एजाजुल एहसन सेनेट ओपन बैलेट केस के 5 रुकनी बेंच का हिस्सा भी रहे, जिसने इंतखाबात सीक्रेट बैलेट पेपर ही रखने का फैसला सुनाया था। तहरीक अदम एतमाद केस के लार्जर बेंच के तीसरे जज जस्टिस मजहर आलम हैं, जो 2016 में परवेज़ मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा रहे, जिसमें साबिक फौजी सदर को इश्तहारी करार दिया गया था। इसी अदालत ने इनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने और जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया था। ये केस अपनी नौइयत का तारीख का पहला ऐसा केस था जिसमें आर्टिकल 6 के तहत एक फ़ौजी आमिर के खिलाफ कार्रवाई की गई और इसे इश्तहारी करार दिया गया। इसी तरह जस्टिस मजहर आलम 10 रुकनी लार्जर बेंच के इन 6 जजों में से एक हैं, जिन्होंने साल 2021 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर की। इस बेंच के एक और जज जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं। इस केस की समाअत के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने दूसरे फाजिल जज की बात में मुदाखलत ना करें, यहाँ कोई रेस तो नहीं लगी हुई, जैसे सख्त रिमार्क्स दिए थे।
जस्टिस मुनीब अख्तर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 2021 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात हुए। ये 7 साल में पहली ऐसी तैनाती थी जहां बलूचिस्तान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को तैनात करने की सिफारिश की गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।